दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसी सुनील में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की क्लास। दोस्तों मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा घातांक के नियम अर्थात लॉ ऑफ इंडाइसेस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो नियम में जाने से पहले दोस्तों मैं घात क्या होता है या घातांक क्या होता है वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक संख्या दिया गया है a। ठीक है, एक संख्या दिया है यहाँ पर a, इसके ऊपर यहाँ पर जस्ट सेंटर के राइट साइड में ये एक नंबर है मान लीजिए। ठीक है, ये है एक नंबर, ये एक नंबर है। ठीक है, तो जो ये नंबर होता है इसको हम कहते हैं आधार, आधार या बेस। ठीक है, और इसके सिर में, सिर की ओर, ठीक है, सिर की ओर जस्ट जो राइट साइड है वहाँ पर, एकदम सेंटर में नहीं, सेंटर से थोड़ा सा आगे राइट साइड में जो नंबर होता है उसको कहते हैं दोस्तों हम घात या घातांक। घात या घातांक, जो घात में अंक होता है उसी को कहा जाता है घातांक। ठीक है, अब इस घातांक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो इस घातांक का अर्थ होता है कि जिस संख्या का जितना घात है उतनी बार उस संख्या का गुणा कर देना। क्या कहा मैंने? जिस संख्या का जितना घात है उतनी बार उस संख्या का गुणा कर देना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 का घात 5 है, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया? ये घात हो गया, ये हो गया आधार दोस्तों। ठीक है, और ये हो गया घात या घातांक। तो देखिए 2 का घात 5 है, तो हम क्या कर देंगे? 2 का 5 बार इस तरीके से गुणा कर देंगे दोस्तों। इसका अर्थ यही हो गया। 2 का घात 5 है तो 2 का हम 5 बार गुणा कर देंगे। इस तरीके से क्या हो गया? 2 का घात 5। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 का घात 10 है दोस्तों तो हम 2 को 10 बार गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 को इस तरीके से 10 बार गुणा कर देंगे। ठीक है, ये देखिए 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, देखिए 3, 3 6, 3 3 9 और ये 10। अगर 2 के घात 10 है उसका मतलब है हमका 2 का 10 बार गुणा करना है दोस्तों। ठीक है, अगर यहाँ पर 10 के घात 2 है तो हम क्या करेंगे? 10 का 2 बार गुणा करेंगे। 10 का इस तरीके से 10 गुणा 10। इसका मतलब जितना घात है किसी संख्या के ऊपर उतनी बार हम उस संख्या का गुणा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो एक तो संख्या में एक आधार होता है दोस्तों जो नीचे होता है, और घात होता है जो उसके सिर की ओर होता है। ठीक है, तो घात होने के लिए आधार भी होना बहुत ज़रूरी है। बिना आधार के कोई घात नहीं हो सकता। ठीक है, तो आई होप आप घात क्या होता है और आधार क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब रूल्स की ओर दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हमारा पहला रूल क्या है, आपको दिख रहा होगा ये ए का हमने 4 बार गुणा किया है। ठीक है, तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी संख्या का जितना बार गुणा किया जाता है उस संख्या के घात में हम उतना लिख देते हैं दोस्तों। मैंने क्या कहा? कोई भी संख्या का कितने बार या फिर जितने बार गुणा किया जाता है उस संख्या के घात में हम उतना लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 5 का 5 बार गुणा किया दोस्तों। मैंने 5 का 5 बार गुणा कर दिया, तो इसका रूल कहता है कि जितनी बार हम इस संख्या का गुणा करेंगे तो उसके घात में हम उतना लिख देंगे। तो जैसे 5 का घात में 5 लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने 5 का गुणा 5 बार किया है। 5 का गुणा मैंने 5 बार किया है। अगर मैं 5 का गुणा 3 बार करता हूं दोस्तों इस तरीके से 5 गुणा 5 गुणा 5, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको? 5 का घात 3। ठीक है, क्या लिख दूंगा? 5 का घात 3। अर्थात हम किसी संख्या का जितने बार गुणा करते हैं उसके घात में हम उसको लिख देते हैं। अगर 4 बार गुणा करते हैं तो 4 लिख देंगे, 10 बार गुणा करते हैं तो 10 लिख देंगे, किसमें? घात में दोस्तों। ठीक है, जैसे मैंने 3 का गुणा 5 बार किया, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, ये 3 और 2 5, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको? क्योंकि मैंने पहले तो 3 हो गया, ये आधार हो गया दोस्तों। ठीक है, ये आधार हो गया। अब क्या है? इसका घात मेरे को लिखना है। तो देखिए मैंने 3 का गुणा कितने बार किया है? 1 2 3 4 5। मैंने 3 का गुणा 5 बार किया है तो मैं इसे इस तरीके से लिख दूंगा, 3 का घात 5। ठीक है, इसको कहने का अगर हम शब्दों में कहें तो क्या कहेंगे कि किसी संख्या को हम जितने बार गुणा करते हैं उसके घात में हम उतना लिख देते हैं। अगर 4 बार गुणा किए तो 3 का घात 4, अगर 10 बार गुणा किए तो घात में हम 10 लिख देंगे दोस्तों।
ठीक है। तो जो हमारा पहला रूल है वो यही परिभाषित करता है, यही कहता है कि किसी संख्या को जितने बार गुणा किया जाता है तो उसके घात में हम उतना लिख देते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले रूल पे दोस्तों। हमारा अगला रूल अर्थात जो सेकेंड रूल दिख रहा है वो कहता है कि अगर कोई संख्या गुणा के फॉर्म में हो, अगर कोई संख्या गुणा के फॉर्म में हो और उनके आधार समान हो, उनके आधार समान हो तो देखिए तो क्या होता है, उनके घात जुड़ जाते हैं दोस्तों। क्या कहा मैंने, अगर कोई संख्या गुणा के फॉर्म में हो और उनके आधार समान हो तो उनके घात आपस में जुड़ जाते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे देख लीजिए यहाँ 2 की घात 5 है, ठीक है, ये गुणा के फॉर्म में है, ठीक है। अब यहाँ है 2 का घात 10, ठीक, 2 का घात 5 है गुणा 2 का घात 10 है। अब नीचे जो होता है वो क्या होता है, ये होता है आधार, ये भी है आधार, और ऊपर जो होता है दोस्तों वो होता है घात। क्या होता है, ये होते हैं घात, ठीक है। तो अगर संख्या गुणा के फॉर्म में है, देखिए ये दोनों गुणा के फॉर्म में है और इनके आधार समान है, देखिए ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 और 2 बराबर हुए ना। तो अगर पहला कंडीशन है गुणा के फॉर्म में हो, ठीक है, दूसरा क्या है, आधार समान हो, देखिए आधार समान हो। अगर गुणा के फॉर्म में हो और आधार समान हो तो उनके जो घात हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 2 की घात 5 गुणा, अगर 2 की घात 10 है तो मैं इसको लिखूंगा 2 लिख दूंगा, ये कॉमन हो जाएगा 2, ठीक है, 2 कॉमन हो जाएगा तो क्योंकि वो बराबर है। अब मैं क्या कर दूंगा, जो घात हैं उनको जोड़ दूंगा, 5 की घात 10, इस तरीके से देखिए घात जुड़ गए हैं, बस आधार समान है तो वो एक ही लिखाएगा, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 10 और 5 15 हुए, तो 2 की घात 15 दोस्तों, ठीक है। तो इसी से ये फार्मूला बना है। तो देखिए ये देखिए a की घात m इंटू a की घात n बराबर है a की घात m प्लस n। तो देखिए a जो है वो आधार है, दोनों समान है दोस्तों, देखिए है ना, जब दोनों समान है गुणा के फॉर्म में है तो इसके जो जो घात है वो जुड़ रहे हैं, देखिए, ठीक है ना। देखिए एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर यहाँ पर 10 की घात 3 है गुणा 10 की घात 2 है गुणा 10 की घात 4 है, ठीक है। अब देखिए ये तो घात ये जो है आधार हो गए, ये हो गए आधार, और ये जो है ये घात हो गए दोस्तों, ये तीनों। तो हम क्या लिखते हैं इस कंडीशन में, चूंकि देखिए तीनों के आधार समान है, तीनों के आधार समान है और ये गुणा के फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, इनके जो घात है उनको हम जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए 10 लिख देंगे, 10 को एक बार ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों में समान है, वो कॉमन है, उसके आधार समान है। अब क्या करेंगे, हम इनके जो घात हैं उनको जोड़ देंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस 4 है ना, क्या हो जाएगा, ये 3 और 2 5 और 5 और 4 9, 10 की घात 9। तो इसको दोस्तों हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 10 की घात 9, ठीक है। तो अगर संख्या गुणा के फॉर्म में हो, गुणा के रूप में हो और उनके आधार समान हो तो हम क्या करेंगे, उनके जो घात हैं उनको जोड़ देंगे, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज यही करेंगे हम लोग, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नियम पर दोस्तों देखिए हमारा थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर कोई संख्या या संख्याएं भाग के फॉर्म में हो और उनके आधार समान हो तो उनके घात वो घट जाते हैं। क्या कहा मैंने, अगर कोई संख्याएं भाग के फॉर्म में हो और उनके आधार समान हो तो उनके जो घात होते हैं वो आपस में घटते हैं, उनका अंतर करते हैं दोस्तों। हमने गुणा में जोड़ा था बट भाग में हम घटा देते हैं। तो देखिए a की घात m है भागित या डिवाइडेड बाय a की घात n है ना। घात को हम इंग्लिश में पावर बोल देते हैं दोस्तों, घात को हम इंग्लिश में पावर बोल देते हैं, ठीक है। तो a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। तो देखिए यहाँ भाग के फॉर्म में है, आधार समान है, देखिए a है दोनों का आधार, a का घात m है, यहाँ पर a का घात n है। तो जब आधार समान है, भाग के फॉर्म में है, तो इनके जो घात है वो आपस में घट जाएंगे।
हम उनको घटाना है। जहाँ गुणा में हम लोग जोड़ते थे तो भाग के फॉर्म में उसको घटाना है दोस्तों। देखिए कैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पर है 2 की घात 5, ठीक है, यहाँ पर है 2 की घात 2, ठीक है, ये भाग के फॉर्म में, यहाँ पर भाग हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर भाग हो रहा है। तो देखिए 2 है यहाँ पर आधार, यहाँ भी आधार 2 है, तो आधार समान हो गए क्योंकि 2 है दोनों जगह। यहाँ पर देखिए 5 है घात, यहाँ पर घात है 2, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे दोस्तों, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 2 5 माइनस 2। देखिए आधार समान है तो इसके घात आपस में घटेंगे, तो 5 में से हम 2 घटा देंगे दोस्तों। तो देखिए 5 में से 2 घटाए तो क्या हुआ, 2 का घात 3। क्या हुआ, 2 का घात 3। और 2 का घात 3 का मतलब है 2 का हम 3 बार गुणा करेंगे, 2 का हम 3 बार गुणा करेंगे, यही है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 दूने 4 दूने 8, ठीक। देखिए भाग के फॉर्म में है, आधार समान है, तो पहले तो आधार लिख लीजिए और उसके बाद जो घात है उनको आपस में घटा दीजिए। तो देखिए ऊपर 5 है नीचे 2 है, तो 5 माइनस 2, ठीक है। तो 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3, बचा हुआ क्या इस प्रकार, 2 का घात 3, ठीक है। 2 का घात 3 इसका मतलब हमको 2 का 3 बार गुणा करना है, 2 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 2 का हमने 3 बार मल्टीप्लिकेशन कर दिया, गुणा कर दिया, तो आंसर क्या आ गया इस प्रकार 8 दोस्तों, ठीक है। तो अगर गुणा के फॉर्म में है, गुणा के फॉर्म में है, आधार समान है, तो हमको जोड़ना है घातों को। अगर भाग के फॉर्म में है, आधार समान है, तो हमको घातों को आपस में घटाना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले नियम पर मित्रों। दोस्तों देखिए हमारा 4th रूल, ठीक है, हमारा 4th रूल देखिए, इसमें लिखा है a टू द पावर m का होल पावर n, a टू द पावर का होल पावर n, तो ये हो जाता है a टू द पावर m इंटू n। इसका कहने का तात्पर्य है, शाब्दिक अर्थ ये है कि अगर कोई संख्या दिया है 2, ठीक है, अगर उसके घात में 3 है और इन सब का घात है 4, इस तरीके से, तो इसका मतलब होता है दोस्तों जो ये घात है या पावर है उनको हम लोग गुणा करते हैं या मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। ये किस तरीके से, 2 का घात 3 इंटू 4, इस तरीके से, है ना। अगर ये सबका होल का घात हो या पावर हो तो, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 का घात 3 का घात 4 इस तरीके से रहता तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। बट देखिए यहाँ पर अंतर है, ये इस तरीके से है, दोनों में आपको अंतर दिख रहा होगा, यहाँ अंतर है। ये जो कोष्टक है या ब्रैकेट है वो यहाँ पर है दोस्तों, अंदर में है, इसके अंदर में, है ना। तब इस कंडीशन में अगर आपको कोई इक्वेशन दिखता है तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर 2 है, 2 का घात 3 गुणा 4, इस तरीके से आपको कर देना है दोस्तों, ठीक है। अगर दिया है 1/2 1/2 का घात 3 का घात 4, तो इसको हमको क्या करना है, 1/2 3 का घात 4 करना है दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है। अर्थात जो पावर है उनका हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। बट इसी कंडीशन में अगर ऐसा हुआ कि 5 की घात 4 की घात 3 ये हुआ, तब हम इसको गुणा नहीं कर सकते, किसको, 4 और 3 को इस कंडीशन में गुणा नहीं कर सकते। गुणा इस कंडीशन में करेंगे अगर यहाँ पर ये इस तरीके से ब्रैकेट आ जाता है तो, ठीक है। इस कंडीशन में हम ब्रैकेट का जो बाहर है उस अंदर है उन जो घातों हैं या पावर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप ये रूल आपको समझ में आया होगा दोस्तों, जो 4th रूल है वो, ठीक है। तो ये उसका रूल है a टू द पावर m का होल पावर n, तो ये हो जाता है a m इंटू n, अर्थात जो घात में संख्याएं हैं उनका हम गुणा कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले नियम पर। तो देखिए 5वां हमारा नियम क्या है, a की घात 0 बराबर होता है 1। इसका अर्थ है दोस्तों, आप दुनिया में कोई भी संख्या हो, 1 से लेकर कोई भी संख्या हो, 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्या हो, अगर उनका घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 ही होगा। मान लीजिए एक संख्या है 1000 या फिर 10,000, ठीक है, 10,000 ले लेते हैं। अगर उसका घात 0 हुआ, उसका घात क्या हुआ, 0 हुआ,
तो इसका मतलब है 1। अर्थात दुनिया में कितनी भी बड़ी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर उसका घात 0 है तो उस संख्या का वैल्यू हमेशा 1 आएगा दोस्तों, हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 9 है, इन सब का घात क्या है 0, सबका घात क्या है 0, तब भी इसका वैल्यू 1 आएगा। कोई भी संख्या ले लीजिए, उसका घात 0 है, चाहे वो करोड़ों हो ना, अगर कोई 1 करोड़ दिया है उसका घात 0 है, 1 करोड़ दिया है मान लीजिए, ठीक है, 1 करोड़ यहाँ पर यह है, अगर यहाँ पर देखिए 1 करोड़ दिया है, इसका घात अगर 0 है तो इसका वैल्यू भी 1 आएगा दोस्तों। तो आपको बस एक चीज़ याद रखना है, दुनिया में कोई भी संख्या हो, 1 से अगर शुरू करते हैं तो कोई भी संख्या हो, अगर उसका घात 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 ही आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले रूल पर। तो दोस्तों देखिए हमारा अगला नियम ये क्या कहता है, अगर कोई संख्या भाग के फॉर्म में है, ठीक है, और उन दोनों का जो घात है वो कोई संख्या है, तो वो जो घात वाली संख्या है वो दोनों के लिए ही होगी, किसी एक के लिए नहीं होगी। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई संख्या है 2/5, इनका कोई घात है मान लीजिए 5, ठीक है, तो ये जो घात 5 है केवल 2 या फिर केवल 5 के लिए नहीं होगा दोस्तों, ये इन दोनों के लिए घात होगा। तो कैसे? इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 2 की घात 5 और 5 की घात 5। तो ये जो ब्रैकेट के बाहर है, इन दोनों को कवर करके, क्योंकि ये घात बन रहा है, तो ये जो घात है ये इन दोनों के लिए ही है इंडिविजुअली। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 2/5 है, यहाँ पर घात 3 है, तो ये घात 3 केवल 2 का नहीं है या फिर केवल 5 का नहीं है, बल्कि ये जो घात है इन दोनों के लिए है इंडिविजुअली, अर्थात अलग अलग तौर पर। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 का घात 3 और 5 का घात 3। अगर इस हम ब्रैकेट खोल दें दोस्तों तो ये इस तरीके से लिखाया जाएगा। ठीक है, अगर एक नंबर है 9/10, यहाँ पर पावर है या घात है, ये पावर है या घात 2 है इसमें, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? तो अगर हम इस ब्रैकेट खोल दिए तो हम इसको लिखेंगे 9 की घात 2/10 की घात 2। ठीक है, तो जो हमारा 6वां रूल है ये कहता है दोस्तों कि जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स होते हैं और बाहर में जो पावर है वो पावर इन सभी के लिए इंडिविजुअली अप्लाई करता है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपने इन 5 या 6 रूल है इसमें, तो आपने इन्हें 6 रूल को आप समझ गए होंगे अच्छे से। दोस्तों अगर आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचती रहे दोस्तों।